कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है वो हमारे प्रदेश के लिए, विशेष रूप से हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लाइफलाइन है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा है, ये दशक उत्तराखंड का दशक है, क्योंकि ये युवा उत्तराखंड है। दीपक बाली जी को अभी नगर निगम के चुनाव में इन्होंने जिताया। मेयर बनने के बाद वो काशीपुर की जन समस्याओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और इस समय हम मौजूद हैं काशीपुर के मंडी गेस्ट हाउस में। दरअसल आपको बता दें, आज काशीपुर के मंडी गेस्ट हाउस में पहुंचे हैं जो इस समय उत्तराखंड राज्य में राज्य मंत्री हैं और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। शिव सिंह बिजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज में। मैं धन्यवाद करूंगा सुरागीलाल न्यूज चैनल का, और आपका भी विशेष रूप से गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बात करें जिस तरीके से लगातार इस समय आप देख पा रहे होंगे कि हमारे प्रदेश में विकास कार्यों में गति जो है मिल रही है, लेकिन बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसमें किस तरीके से जो है आप अपनी योजना को, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, उसको धरातल पर लाने की जो है कार्य कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो पूरे देश भर, प्रदेश भर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपके माध्यम से कि अभी जो हमारी सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा, प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी द्वारा जो प्रदेश हित में काम करे जा रहे हैं, उसके निमित्त यहाँ की जनता ने जिस तरह से निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का काम करा है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि अपने प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कार्यों पर मोहर लगाने का काम यहाँ की जनता ने करा है। रही बात यहाँ की जो हमारे प्रदेश में सड़कों की बात हो, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है वो हमारे प्रदेश के लिए, विशेष रूप से हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लाइफलाइन है। और कहीं ना कहीं मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा फिर हमारे जो फेज़ 4 के माध्यम से, क्योंकि अभी तक हमारी फेज़ 3 चल रही थी, अब फेज़ 4 के माध्यम से भी जो ऐसे गांव हैं, हमारे 250 के आबादी के गांव हैं 2011 की जनगणना में, जिनकी आबादी 250 के आसपास थी, या ऐसे जो 3-4 गांवों को मिलाकर भी जिनकी 50 से 100 की आबादी थी, ऐसे गांवों को भी सड़क से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जो पहाड़ी हमारे छोटे छोटे तोक थे, जो छोटे छोटे राज्यों से गांव थे, उनको भी अतिशीघ्र सड़कों से जोड़ने का काम हम लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से करेंगे। बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे उत्तराखंड, उन्होंने कहा था कि आने वाला जो तीसरा दशक है, यानी जो दशक चल रहा है, ये उत्तराखंड के नाम होगा। तो उधम सिंह नगर में आप किस तरीके से देखते हैं उनकी बात कारगर हो रही है, और किस तरीके से जो ग्रामीण सड़क योजना है उसका जो ग्रामीण क्षेत्र है उधम सिंह नगर के, काशीपुर, बाजपुर, जसपुर, इन विधानसभाओं में किस तरीके से आप बताना चाहेंगे, रोड मैप आपने तैयार किया है? उधम सिंह नगर में भी हमारी कई सड़कें, हमारी जो सुधारीकरण का काम कई वर्षों से रुकी पड़ी थी, ऐसे उधम सिंह नगर में भी हमने 5 सड़कों का सुधारीकरण का काम हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा है, ये दशक उत्तराखंड का दशक है, क्योंकि ये युवा उत्तराखंड है। और युवा उत्तराखंड 25 वर्ष का युवा उत्तराखंड है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, अपने प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपको इसका उधम सिंह नगर में भी देखो, हम लोग चाहे हमारे नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के दोनों सीटें हैं, वो यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उनके विकास कार्यों को देखकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिए हैं। तो बात करें, जिला पंचायत के चुनाव अब जल्द होने जा रहे हैं, और इसको किस तरीके से देखते हैं? आप कह रहे हैं कि लगातार विकास कार्य चल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है जो मदद है वो पहुंच पा रही है इन सड़कों से, और इस तरीके का विकास कार्य वहां चल रहा है। तो जिला पंचायत जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें किस तरीके से आपको लगता है कि इसका फायदा देखने मिलेगा? देखिए, हमारी यहाँ की जनता ने, नगर निगमों की जनता ने, नगरों की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी है। और ऐसे ही अब पंचायतों में भी हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, वो भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर भारतीय जनता पार्टी को अपना अमूल्य मत देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर, जिला पंचायत भी हमारी बनने वाली है और ब्लॉक प्रमुख भी हमारे बनने। मैंने नगर निगम में अगर हमने ट्रिपल इंजन की सरकार बना रखी है, तो हम पंचायतों में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। बात करें, काशीपुर पहुंचे हैं, काशीपुर अक्सर आप आते हैं, यहाँ के लोग आपसे मिलने के लिए पहुंचते हैं, कार्यकर्ता पहुंचते हैं, यहाँ के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं काशीपुर की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिस तरह से हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी दीपक बाली जी को अभी नगर निगम के चुनाव में इन्होंने जिताया। और निश्चित रूप से एक बहुत ऊर्जावान हमारे साथी हैं, ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, ऊर्जावान नेता हैं, और निश्चित रूप से उनके अंदर जो ऊर्जा है, और बिल्कुल एक आम जनता से मिलकर, आम जन से मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने का काम वो करते हैं। और निश्चित रूप से नगर निगम का मेयर बनने के बाद वो काशीपुर की जन समस्याओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी लगातार इस क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। ऐसे हमारे तमाम कार्यकर्ता हैं जो छोटी छोटी समस्याओं को, यहाँ के आम जन की समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। और चूंकि काशीपुर मेरा पुराना नाता
नाता रहा, मेरा काशीपुर से लंबा रिश्ता रहा है, इसलिए मैं काशीपुर की जनता का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और लगातार कहीं ना कहीं प्रदेश भर में जाकर जगह जगह दौरे कर जहां पर जिस कार्य में जरूरत पड़ रही है उस कार्य को अमली जामा पहनाने का काम करते दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार के रोचक अपडेट्स और इंटरव्यूज लाते रहेंगे। सुरागीलाल न्यूज़ चैनल पर जुड़े रहिए। मैं मानिक गुप्ता अपना सहयोग निखिल जाटव के साथ।